सोचो दुनिया का एक ऐसा मिलिट्री बेस जो मैप्स पर बमुश्किल से नज़र आता है, लेकिन फिर भी ये जगह इतना इम्पोर्टेंस रखता है कि जहां से सुपर पावर्स अपनी जंगों का फैसला करते हैं। Wines through indentured servitude, forced exile, military occupation, WikiLeaks, environmental conservation, and even an alleged CIA black site, all in service to the island of Diego Garcia. इंडियन ओशन के बीचों बीच छुपा हुआ ये आइलैंड जो न सिर्फ जियोग्राफी का मिरेकल है बल्कि पावर पॉलिटिक्स का सबसे डेंजरस एक्सपेरिमेंट है। माजी में यहाँ से फाइटर जेट्स मिडल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया तक बिना रोके बॉम्बिंग कर चुके हैं। न सिर्फ यहाँ से सबमरीन्स क्विकली ओशंस के नीचे गायब हो जाती हैं, बल्कि सर्विलियंस सिस्टम पूरी दुनिया को मॉनिटर करते हैं बिना किसी कंट्री को पता चले, इवन चाइना एंड रशिया जैसी राइजिंग सुपर पावर्स को भी। Just ask Britain and the United States. In the 1960s and 70s, they together stole an island in the Indian Ocean, an island called Diego Garcia. So, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे आइलैंड कि जिससे पूरी दुनिया को न सिर्फ कंट्रोल करते हैं बल्कि अफ़गानिस्तान, गल्फ वॉर, इराक वॉर, रिसेंट ईरान अमेरिकन वॉर यहीं से ऑपरेट हुए हैं, जिसे अमेरिकन वार्स का बैकबोन भी कहा जाता है। कैसे चाइना एंड रशिया जैसे कंट्रीज़ के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया, ये आइलैंड ऑफिशियली ब्रिटेन के कंट्रोल में था तो अमेरिका के पास कैसे चला गया, और सबसे शॉकिंग बात वहाँ की आबादी कैसे ख़त्म कर दी गई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसे इलीगल ऑक्यूपेशन कहा। फिर भी अमेरिका एंड ब्रिटेन ने ये आइलैंड क्यों नहीं छोड़ी? क्या ये मॉडर्न कॉलोनियलिज्म का हिस्सा है या उससे ज़्यादा? तो बने रहिए हमारे साथ, लेट्स अनकवर द ट्रुथ। इस आइलैंड का नाम डिएगो आइलैंड है। दरअसल इस आइलैंड की इंपॉर्टेंस उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से है। इंडियन ओशन के बिल्कुल सेंटर में एक ऐसी जगह जहां से 3 कॉन्टिनेंट्स कवर होते हैं, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया। मतलब अगर तुम ग्लोबल मैप खोलो तो डिएगो ग्रेशिया लिटरली एक ऐसे स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल के बीच बैठा हुआ है। ये आइलैंड इंडिया से तकरीबन 1800 किलोमीटर दूर है और अफ्रीका से 3000 किलोमीटर। कैसे? आपने सोचा ये तो दुनिया से दूर है। एग्जैक्टली, और वही उसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि जितनी आइसोलेटेड उतना सिक्योर। यहाँ कोई नियर बाई पॉपुलेशन नहीं, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, कोई प्रोटेस्ट का रिस्क नहीं, मतलब जो चाहो करो बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डिएगो ग्रेशिया कोई आम आइलैंड नहीं, ये एक कोरल एटॉल है। इसका मतलब इस आइलैंड का नेचुरल शेप ऐसी है कि अंदर एक ह्यूज लगून बनती है। ये लगून एक नेचुरल आर्बोर क्रिएट करती है, मतलब बिना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के यहाँ लार्ज वारशिप इजीली एंकर कर सकती है। फिर यूएसए ने उसे नेक्स्ट लेवल पर ले गया, लॉन्ग रनवेज बनाए, हैवी बॉम्बर्स के लिए डीप वाटर पोर्ट्स बनाए, सबमरीन्स के लिए फ्यूल स्टोरेज, लॉन्ग मिशंस के लिए सैटेलाइट और रडार सिस्टम, ग्लोबल सर्विलियंस के लिए। जब आपको पिक्चर क्लियर हो रही है, ये सिर्फ आइलैंड नहीं, ये एक फुली आर्म्ड लॉन्च पैड। यहाँ से फाइटर जेट मिडल ईस्ट तक जा सकते हैं, ड्रोन्स अफ्रीका में ऑपरेट कर सकते हैं, सबमरीन्स क्विकली एशिया के वाटर्स में मूव कर सकती है। और सबसे डेंजरस बात, ये बेस आउट ऑफ रेंज है ज़्यादातर रीजनल थ्रेट से। मतलब इनिमी अगर अटैक करना भी चाहे तो उसे पहले थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स क्रॉस करना पड़ेगा। इसीलिए डिएगो ग्रेशिया को कहते हैं अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर। न ये डूब सकता है, न इजीली डिस्ट्रॉय हो सकती, और हमेशा रेडी रहता है अटैक्स के लिए। लेकिन पिक्चर का एक और डार्क साइड है। यहाँ कोई सिविलियंस नहीं, कोई जर्नलिस्ट नहीं, कोई इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग नहीं, और सबसे शॉकिंग बात, इसका एक्सेस दुनिया के लिए बैन है। मतलब जो ऑपरेशंस यहाँ से होते हैं वो ऑलमोस्ट ब्लैकआउट मोड में होते हैं। ड्रोन्स स्ट्राइक्स, सीक्रेट मिशंस, इंटेलिजेंस ऑपरेशन, सब कुछ पॉसिबल है बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। क्वेश्चन ये है, ये आइलैंड ब्रिटेन के कंट्रोल में कैसे आया, और कैसे कोल्ड वार के नाम पर एक पूरी पॉपुलेशन को हिस्ट्री से मिटा दिया गया? कैसे अमेरिकन एंड ब्रिटेन डील के लिए एक टेबल पर आए? लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज वो लोग कहाँ एंड किस हाल में जी रहे हैं? 1965 जब कोल्ड वार पीक पर थे, दुनिया 2 कैंप्स में डिवाइड हो रहे थे।
और इस पावर गेम में स्मॉल कंट्रीज सिर्फ पीसेस बन जाती थी। मॉरिशियस जो स्मॉल आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशन के बीच। इस दौर में जब मॉरिशियस भी ब्रिटेन का एक कॉलोनी था, ब्रिटेन ने क्वाइटली एक मूव किया। उन्होंने डिएगो ग्रेशिया को मॉरिशियस से अलग कर दिया और एक नया नाम दे दिया, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, शॉर्ट में बायोट। सुनने में लीगल लगता है लेकिन असल में ये एक जियोपॉलिटिकल ट्रिक थी, क्योंकि ब्रिटेन चाहता था इस टेरिटरी को अमेरिका को लीज पर दे सके बिना मॉरिशियस के इंटरफेरेंस के। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ज़मीन किसी और की, कंट्रोल किसी दूसरे का और डिसीजन किसी तीसरे का। और यहाँ से कहानी डार्क हो जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ लैंड की नहीं, वहाँ लोग भी रहते थे और वो थे चेगोसियंस। अपनी ज़मीन, अपनी ज़िंदगी, अपनी आइडेंटिटी के साथ, लेकिन सुपर पावर्स के प्लान में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। 1968 से 1973 के दरमियान चेगोसियंस के खिलाफ एक साइलेंट ऑपरेशन स्टार्ट होता है ब्रिटेन की तरफ से। ना कोई बॉम्ब्स था, ना कोई वॉर, बस सिस्टमेटिक रिमूवल। ब्रिटेन ने चेगोसियंस के फूड सप्लाई रोक दी, जॉब्स ख़त्म कर दिया गया, लोगों को बोला गया कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, और फिर उन्हें ज़बरदस्ती शिप्स पर चढ़ाकर मॉरिशियस और सेशेल्स में फेंक दिया गया, ना प्रॉपर कंपनसेशन के साथ। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, ब्रिटेन का नैरेटिव ये था यहाँ कोई परमानेंट पॉपुलेशन थी ही नहीं, मतलब पूरी कम्युनिटी को हिस्ट्री से लिटरली इरेज कर दिया गया। सोचो, तुम्हारी पहचान ही डिनाई कर दी जाए। आज भी चेगोसियंस के मल्टीपल जनरेशंस पॉवर्टी में जी रही है और अपने रीजन वापस जाने के हक के लिए फाइट कर रहे हैं। साल 2019 में एक ट्विस्ट आता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्लियर कह दिया कि ब्रिटेन का इस टेरिटरी पर कंट्रोल इलीगल है। यूनाइटेड नेशन ने भी रेजोल्यूशन पास किया कि ये एरिया मॉरिशियस को वापस दिया जाए, लेकिन कुछ भी चेगोसियंस के लिए नहीं बदला। ब्रिटेन ने यूएन रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया और अमेरिका, उसने भी अपनी बेस को क्वेश्चन करने से इनकार कर दिया। अब आपके जहन में एक सवाल बनता होगा, ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि डिएगो ग्रेशिया कोई आम आइलैंड नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, और जब बात स्ट्रेटजी की होती है तो इंटरनेशनल लॉ फ्लेक्सिबल हो जाता है सुपर पावर्स के लिए। आज के टाइम पर ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी दुनिया का लास्ट एक्टिव कॉलोनियल सिस्टम में से एक है, लेकिन फ़र्क ये है, ये कॉलोनी लोगों के लिए नहीं चल रही, ये चल रही है मिलिट्री एंड कंट्रोल के लिए। अब पूरी पिक्चर आपके सामने है। डिएगो ग्रेशिया ये एक परफेक्ट एसेट है, सिक्योर है, आइसोलेटेड है, पॉलिटिकली अनटचेबल है और ग्लोबली कनेक्टेड है। लेकिन इस पावर की प्राइस क्या है? एक पूरी पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट, सीक्रेसी, ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन कॉस्ट।